इस वक्त हमारी मौजूदगी है रजौली में, और रजौली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 10वें स्थापना दिवस मनाया गया। सांसद प्रतिनिधि हैं रोमित जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है पार्टी के। क्या आज 10वें स्थापना दिवस के मौके पर बातचीत होगी, और यहाँ के जो युवा जिलाध्यक्ष है करण मांझी जी, उनकी अध्यक्षता में आज पार्टी की 10वें स्थापना दिवस मनाया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत सारे प्रखंडों में हम लोगों ने आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। उसी क्रम में रजौली, नवादा जिला के रजौली प्रखंड में भी 10वां स्थापना दिवस केक काट के पूरे जोशो शराब के साथ मनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित भी हुए और पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी के जो अनुयायी और उनके विचारों के मानने वाले जो लोग थे, आज यहाँ पे एकत्रित हुए और हम लोग सब ने मिलकर केक काटा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिस तरह से लोगों ने हम पर पिछले 10 साल से विश्वास किया है, हमारी पार्टी गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा है, उसी प्रकार से आगे भी हमारे नेता लड़ते रहें और लोगों का हम पर विश्वास बना रहे। इसी कामना के साथ आज हम लोग एक तरह से केक काट के सिंबॉलिक रूप से उसे एक संस्थापक के दिन के रूप में मनाने का प्रयास किया। नंदलाल मांझी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज 10वें स्थापना दिवस रजौली में मनाने का। आज रजौली सुरक्षित सीट है और इस बार की विधानसभा में क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, पॉलिटिकल कार्यक्रम तो हमेशा चलते रहती है, लेकिन आज हमारे पार्टी के लिए काफ़ी अहम दिन है और अहम दिन है। आप देख रहे होंगे कि हमारे लोग काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। हमने जो 2015 में जिस विचारधारा के साथ, जिस नीति और नीयत के साथ और जिस आचार विचार व्यवहार सिद्धांत के साथ हमारी पार्टी ने शुरुआत किया था, आज कहीं न कहीं उसमें वृद्धि है, बढ़ोतरी है और कहीं न कहीं जो हमारा सकारात्मक प्रयास था वो कहीं न कहीं आज धरातल पर उतर रहा। और आप देख रहे होंगे कि जो कभी बोल नहीं पाते थे, जो कभी सही से चल नहीं पाते थे, जो अपनी बात को रख नहीं पाते थे, आज वैसे लोग भी, पुलिस हो, प्रशासन हो, एसपी हो, डीएम हो, डीएसपी हो या फिर कह सके वरीय पदाधिकारी हो, उसके पास भी बेधड़क बेझिझक अपनी बात को रख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में हमको लगता है कि समझ में आता है। नहीं तो आज तक हम लोग जिस गरीब परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है, आज भी कहीं न कहीं आप देखे होंगे कि नालियों पर रहने को विवश हैं। हर शहर के हर चमकता बिल्डिंग के पीछे कहीं न कहीं हमारे लोग रहने को विवश हैं, गंदगियों पर रहने को विवश हैं। बगल में सुअर है, वहीं पर हम लोग भी खाना खा रहे हैं, हमारे परिवार भी लोग खाना खा रहे हैं। तो कहने का संदर्भ यह है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं हमको राजनीतिक आज़ादी मिली, सामाजिक आज़ादी मिली, लेकिन आर्थिक आज़ादी हमको आज तक नहीं मिल पाई। यही सब मुद्दा है। और न तो हम बल से कमज़ोर हैं, न बुद्धि से कमज़ोर हैं, न विवेक से कमज़ोर हैं। अगर हमको आर्थिक सबलता मिल जाए तो हम भी कहीं न कहीं समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके हम लोग अपने लोगों का विकास कर पाएंगे। उसको जो वाजिब रोटी कपड़ा मकान है, जो मूल जो उसकी ज़रूरत है, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी और युवाओं के आदर्श डॉक्टर संतोष मांझी जी यही लड़ाई को लेकर के लगातार विभिन्न गाँव कस्बों में हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात लोगों के पास कह रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे साथी, ऊर्जावान साथी हम लोग को जुड़ रहे हैं और रजौली विधानसभा में एक ऊर्जावान साथी करण मांझी के रूप में हम लोग को मिला है, जो बेझिझक अपने लोगों की समस्याओं को बीडीओ, सीओ, अंचल, डीएम, थाना, एसपी तक पहुंचा करके उसको निराकरण करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी बनी थी, उस उद्देश्य को धरातल पर उतारने में हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि मात्र 10 साल की पार्टी है और सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप देखेंगे कि 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, पता नहीं कितने
साल से उन लोग चलते आ रहे हैं, लेकिन देखिएगा तो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन आप देखे होंगे कि मात्र 10 साल की हमारी पार्टी है। 2015 में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उस राजनीतिक घटनाक्रम के तहत हमारी पार्टी का जन्म हुआ और हम इतने कम समय में इतने बेहतरीन प्रदर्शन केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हम कर पाए हैं। आप देखे होंगे कि आज हमारे नेता केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी हैं, जो लोकसभा के भी सदस्य हैं, और हमारे 4 विधायक यहाँ पर पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं हम विधानसभा के भी सदस्य हैं और विधान पार्षद सदस्य के रूप में कहीं ना कहीं हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी जी हैं। तो मात्र 10 साल में हम लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद जो सदन होते हैं, इतने उच्च सदन होते हैं, महत्वपूर्ण सदन होते हैं, उसमें हम लोग का कदम चला गया है। तो यह केवल और केवल जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं के बल पर, सहयोग पर है। और यही नीति नियत के साथ हम लोग ने संकल्प लिया है कि हम लोग आगे भी चलेंगे और इसी को बढ़ावा देते हुए हम लोग ने गया जिला में भी हर हाल में चाहते हैं कि हमारी पार्टी खाता खोले। एकदम स्पष्ट मनसा कह देते हैं। हमारे नेता भी गाहे बगाहे बोलते रहते हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, उतना सीट चाहिए। तो वो बोलते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूत साथी है। एनडीए अगर जितना अधिक से अधिक हमारे लोगों को टिकट देगी, हमारे लोगों को कहीं ना कहीं मौका देगी, तो हम चाहते हैं कि एनडीए और ताकतवर होगी। और एनडीए अगर ताकतवर होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी मंशा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग बनाना चाहते हैं, उस जो उद्देश्य है वह हम लोग सफल होंगे। यही उद्देश्य और नीति के साथ हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। पुनः हम लोग हर हाल में एक संकल्प है कि नवादा में भी हम लोग हर हाल में हम पार्टी का खाता यहाँ पर हम लोग खुले, ऐसा हम लोग सकारात्मक प्रयास करना चाहते हैं। और यही उद्देश्य के साथ लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सबके साथ बात विचार कर रहे हैं। और आज पुनः आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे समर्थक हैं, सहयोगी हैं, दल हैं और ख़ास करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में जो आस्था और विश्वास रखते हैं, उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ऊर्जावान युवा नेता करण मांझी की अध्यक्षता में आज रजौली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 10वें स्थापना दिवस मनाए। मुख्य अतिथि के रूप में रोमित सिंह मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी के दिन है। 2015 में हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी जी गरीबों की आवाज़ के लिए एक पार्टी का संगठन बनाए जिसका नाम था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और आज उनका स्थापना दिवस है। और आप लोगों को बताते हैं कि 2015 से पहले हम लोग मांझी समाज को कोई वैल्यू नहीं था। सब राजनीतिक दल यही सोचता था कि चुनाव के दिन आएगा, अगर 20 तारीख का चुनाव है तो 19 तारीख के रात में महादलित मोहल्ला में जाएंगे और लोगों को झूठ मूठ के डरा धमका के तुम्हारा वोट का क्या वैल्यू है, क्या अस्तित्व है, और इस तरह के माइंड भरमा के उन लोगों से वोट ले लिया जाता था। बाकी जब से हमारा पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन हुआ, तब से हमारा महादलित परिवार की आंखों खुल गया और हमारा महादलित परिवार अब सब चीज़, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारा सरकार हम लोग के लिए सोच रहा है उसी पर वोट दे रहा है। तो इसीलिए हम माननीय श्री जीतन राम मांझी जी और माननीय श्री संतोष कुमार मांझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग गरीबों के लिए एक पार्टी का गठन किया, एक आवाज़ दिए, जो हम लोग का एक ऊर्जा प्राप्त होता। आज हमारे यहाँ हमारे समाज के लोगों को कुछ भी दिक्कत होता था, सब कुछ दिक्कत करने से पहले उनके बारे में सोचते हैं कि आज अगर इस महादलित परिवार को अगर दिक्कत देते हैं तो उनके पीछे माननीय श्री जीतन राम मांझी जी है और माननीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी है, वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो इस पार्टी को स्थापना दिवस है, बहुत बहुत धन्यवाद फिर देना चाह रहे हैं कि जिन्होंने गरीब की रक्षा के लिए एक पार्टी बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जीतन राम मांझी जी और माननीय डॉक्टर साहब। ये प्रदेश से चल के क्या कुछ कहेंगे आज 10वें स्थापना दिवस में? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का आज का बहुत खुशी का दिन है। गरीबों के लिए जो काम किए माननीय जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने, आज 15 साल पहले किसी भी जात की गरीब है उसको कोई वैल्यू नहीं था, डरा कर धमका कर वोट को ले लिया जाता था, कुछ पैसे दे कर के वोट को ले लिया जाता था। जब से जीतन राम मांझी ने गरीबों के लिए उभर करके उतरे हैं, उस समय से गरीबों में उत्साह देखा जा रहा है और गरीबों को यह बोला जाता है, वोट मांगने जाता है कि नहीं हम अपना आदमी को वोट देंगे। हमें जो देख रहा है, हमें जो सुन रहा है, हमें जो पकड़ रहा है, हमें जो आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे, आज मुखिया के पास में बोलने के लिए नहीं जाते थे, आज एक कोई पदाधिकारी आता था तो बोलने के लिए डरते थे, 5 आदमी वहाँ खड़ा हो जाता है, बोल भी हमारे पीछे तू कुछ, वो डर से नहीं बोलता था। लेकिन इतना जीतन राम मांझी के
उभर में हो गए हैं कि सब बोलने के लिए नीडर हो गए हैं। कोई भी पदाधिकारी हो वो डायरेक्ट बात उनसे कर सकते हैं। किसकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़ी जिम्मेदारी रहती है इनके ऊपर। रविंदर मांझी जी हैं, क्या कुछ कहें? जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, पार्टी के एक सिपाही हैं, जो कार्य मिलता है उसको मतलब सतता उतारने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा पार्टी मजबूत हो, आगे बढ़े। जिस तरह से पार्टी को हम लोगों ने 10 साल से इस पार्टी में साथ दिया है और पार्टी हित के बारे में ही सोचते हैं कि हमारा पार्टी कैसे आगे बढ़े। इसी के पर्पस से जो भी दिशा निर्देश आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, चाहे डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक आह्वान पर हम लोग सैदा वदम एक पैर पर खड़ा होकर पार्टी को हर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए रहते हैं। क्या कुछ कहें? तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 10वां स्थापना दिवस रजौली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।